अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज acquired अंडर compulsion हैज़ नो होल्ड ऑन द माइंड। इस कोटेशन का क्या मतलब है? ये कोटेशन हम इसकी मीनिंग समझेंगे जब हम थियोरी ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे प्लेटो की। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारी थियोरी ऑफ कम्युनिज़म। थियोरी ऑफ कम्युनिज़म को हम पढ़ेंगे। इस कोटेशन को हम उस वक्त पढ़ेंगे जब हम थियोरी ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे। थियोरी ऑफ कम्युनिज़म में प्लेटो की अगर हम बात करें तो प्लेटो ने क्या क्या बात की। सबसे पहले इस बात को क्लियर करें कि थियोरी ऑफ कम्युनिज़म वाज एक्चुअली फॉर द रूलिंग क्लास। प्लेटो ने जो रिपब्लिक में थियोरी ऑफ कम्युनिज़म दी है वो एक तो रूलिंग क्लास के लिए थी, और दूसरी बात इट वाज पॉलिटिकल कम्युनिज़म रादर देन इकोनॉमिक कम्युनिज़म। मार्क्स ने जो थियोरी ऑफ कम्युनिज़म दी थी वो थी आपकी इकोनॉमिक कम्युनिज़म की बात कर रहा था, वो समझ रहे हैं। यहाँ पे प्लेटो आपकी जो कम्युनिज़म की बात करता है वो पॉलिटिकल कम्युनिज़म की बात कर रहा है। अब इसको देखेंगे हम कि थियोरी ऑफ कम्युनिज़म प्लेटो जो आपके रूलिंग क्लास के लिए कम्युनिज़म दी थी उसमें क्या बात है। कह रहे हैं कि आपका जो कम्युनिज़म है, आप ये कम्युनिज़म की बात कर क्यों रहा है असल में जो हमने थियोरी पढ़ी थी वो पिछली वाली कौन सी, थियोरी ऑफ जस्टिस की। वो कह रहा है कि अगर हम रूलिंग क्लास के लिए कम्युनिज़म नहीं करेंगे तो आपका जो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है या क्लैश ऑफ जो आइडियाज़ हैं किसके दरमियान, ये रूलिंग क्लास के दरमियान और आपका जो नीचे वाले तबके हैं उनके दरमियान एक तो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, क्लैश ऑफ आइडियाज़ आपका जन्म लेगा। जब आप कम्युनिज़म करेंगे किसका, रूलिंग क्लास का। मतलब क्या है कम्युनिज़म का भाई? मतलब ये है कि उनके जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट था किसके लिए, रूलिंग क्लास के लिए, अशराफिया के लिए, जो आपके हुक्मरान तबका है उसके लिए जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है उसको ख़त्म किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। इसीलिए तो हम रिपब्लिक ऑफ द जो आपका प्लेटो का रिपब्लिक है उसको हम यूटोपियन आइडिया कह रहे हैं कि वो एक यूटोपियन आइडिया दे रहा है, उसमें यूटोपियन स्टेट की बात कर रहा है कि हम आज के दौर में ये कर नहीं सकते। कम्युनिज़म जो उसने पॉलिटिकल कम्युनिज़म की थियरी दी है वो आज के दौर में बहुत मुश्किल है। इसलिए आज के दौर में हम इसको क्या करें, आइडियल स्टेट की जो बात कर रहा है वो आइडियल है, इसको अप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है आज के दौर में। तो इसी तरह आपका क्लैश ऑफ आइडियाज़ एंड इंटरेस्ट बिटवीन रीज़न एंड एपिटाइट। अब ये रीज़न और एपिटाइट के क्या मतलब है, ये तो समझ आ गई ना आपको कि भाई प्लेटो का कम्युनिज़म रूलिंग क्लास के लिए। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि भाई आप रूलिंग क्लास अक्सर आप देखेंगे वो अपने मुफादात, अपने लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, नीचे वाला तबका जो उसके लिए पॉलिसीज़ नहीं बनाई जाती। जब उसके लिए आप कम्युनिज़म लेके आओगे, उसके लिए आप प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ख़त्म करोगे, ओनरशिप का कॉन्सेप्ट ख़त्म करोगे, उनके कोई बच्चे नहीं होंगे, उनकी कोई वाइफ्स नहीं होंगे, कोई फैमिली सिस्टम नहीं होगा, तो क्या करेंगे, दे वुड सर्व फॉर द जनरल पब्लिक, दे विल गो फॉर द ग्रेटर गुड। ठीक है, दे विल मेक पॉलिसीज़ बेस्ट फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, वो जो भी पॉलिसीज़ बनाएंगे वो पब्लिक इंटरेस्ट में बनाएंगे, ग्रेटर गुड के लिए बनाएंगे, कॉमन गुड के लिए बनाएंगे। अगर उनमें ये कॉन्सेप्ट होगा कि भाई मुझे अपनी मिल्कियत बनानी है, अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ्स के लिए मिल्कियत बनानी है, तो वो क्या करेंगे, दे वुड बी करप्ट। तो यही बात कर रहा है प्लेटो कि वो करप्ट हो जाएंगे, सेल्फिश हो जाएंगे, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करेंगे। तो ये आप देखें, और उसके साथ साथ क्लैश ऑफ आइडियाज़ होगा, तजाद बढ़ेगा, ख्यालों का, मुफादों का तजाद बढ़ेगा, इंटरेस्ट का क्लैश बढ़ेगा, किन के दरमियान, रीज़न और एपिटाइट। हमने थियोरी ऑफ जस्टिस में क्या पढ़ा था, रीज़न क्या है, रीज़न आपका वो होता है जो रूलिंग क्लास के माइंड में होता है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और एपिटाइट का क्या मतलब, एपिटाइट का मतलब वो क्लास हैं जो नीचे वाली हैं, कौन सी, आपकी प्रोड्यूसर क्लास, आपका जो एक्सिलरी क्लास है, जहाँ आप जिसको क्या कहते हो, जिसको आप कहते हो जो नीचे वाला तबका, जब मिलिट्री क्लास कहते हो आप उसको, समझ रहे हो, जो मतलब कि रूलिंग क्लास से नीचे जो भी आपके तबके आते हैं वो दो तबकों को, वो सोसाइटी को दो तबकों में, हालांकि तीन में बांट रहा है, पर हम रूलिंग क्लास को अलग करें अगर, तो दो तबके कौन से बचते हैं, एक मिलिट्री क्लास बचता है, वॉरियर क्लास जिसको कहता है वो, और नीचे प्रोड्यूसिंग क्लास या प्रोड्यूसर्स क्लास कहते हैं आप। अब वो क्या, वो अपनी कौन सी चीज़ें, अब प्रोड्यूसर्स क्लास की अगर हम बात करें वो ज़्यादातर एपिटाइट, अपने पेट, अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर रहे होते हैं। और बुनियादी ज़रूरतें क्या है, रोटी कपड़ा और मकान, भुट्टो का नारा,
समझ रहे हैं? तो रोटी कपड़ा और मकान जब पूरा करेंगे वो, तो जब उनको पता चलेगा कि हमारे जो हुक्मरान तबका है वो अपने लिए पॉलिसीज़ बना रहा है, अपने मुफाद में पॉलिसीज़ बना रहा है, तो क्या होगा? क्लेश ऑफ आइडियाज़, क्लेश ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, मुफादों का तजाद, ख्यालों का तजाद आ जाएगा। प्लेटो यही बात कर रहा था कि भाई इनका क्या करो, इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑनरशिप, इनकी कोई फैमिली नहीं होनी चाहिए, इनका कोई भी ऐसा अपना ऑनरशिप पोजीशन वाला कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए, ताकि ये अपने लिए नहीं, आवाम के लिए, सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए क्या बनाएं, पॉलिसीज़ बनाएं, उनके लिए काम करें। तो ये बात कर रहा था कि क्लेश बढ़ेगा जब भी ये क्या होगा, अगर ये कम्युनिज्म नहीं करेंगे, ठीक है, अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट सेल्फ इंटरेस्ट को ख़त्म नहीं करेंगे, तो क्लेश ऑफ आइडिया और इंटरेस्ट बढ़ेगा किन के दरमियान? एक तो रूलिंग क्लास और नीचे जो प्रोड्यूसिंग क्लास है, प्रोड्यूसर्स क्लास, उनके दरमियान बढ़ेगा। फिर क्या होगा? डोमिनेंस ऑफ रेशनल पार्ट ओवर स्पिरिटेड एंड एपिटाइटिव पार्ट। अब देखें, जब रूलिंग क्लास का अपना मुफाद आ जाएगा, क्या आ जाएगा? अपना मुफाद, सेल्फ इंटरेस्ट आ जाएगा कि ये प्रॉपर्टी, ये प्लॉट, ये बंगलो मैं अपने नाम करूं, अपने बच्चों के नाम करूं, अपनी घर वाली के नाम करूं, तो क्या बढ़ेगा? उनका एपिटाइट पार्ट, स्पिरिटेड पार्ट, या स्पिरिटेड पार्ट को छोड़ दे, एपिटाइट जो पार्ट है वो कमज़ोर हो जाएगा। मतलब कि जो आपका रेशनल पार्ट है वो कमज़ोर हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा एपिटाइट पार्ट में, वो अपना पेट भरेंगे, वो रूलिंग क्लास क्या हो जाएगी? करप्ट हो जाएगी, सेल्फिश हो जाएगी, वो बिल्कुल ही आपका प्रोड्यूसिंग क्लास की तरह डील करना शुरू कर देगी। रेशनल पार्ट उसका क्या हो जाएगा? डोमिनेंस जो थी पहले वो कमज़ोर हो जाएगी, वो सबमिसिव हो जाएगी। यही प्लेटो बात कर रहा है, उस दौर की बात कर रहा है। क्योंकि उस वक्त क्या था? उस वक्त था कि जो अवाम था, जो फिलासफर्स किंग थे, जो फिलासफर्स थे, उसके अलावा जो क्लासेस थे, उसके अलावा जो तबकात थे, वो इतने जाहिल थे, वो इतने उनको पता नहीं था, उनको सिर्फ अपने पेट की पड़ी थी। तो ये आज के दौर में अगर हम किसी की रूलिंग क्लास को कहेंगे भाई आप शादी ना करें, तो मसला बन जाएगा। तो जनरेशन कैसे बढ़ेगी आगे? आइडियल सिचुएशन बन जाएगी। इसी तरह आगे देखें आप, डोमिनेंस ऑफ रेशनल पार्ट और स्पिरिट पार्ट। हालांकि रूलिंग क्लास में क्या होता है? डोमिनेंस ऑफ रेशनल पार्ट होता है, वो सारा दिन पॉलिसीज़ बनाते हैं, और अपने स्पिरिटेड पार्ट जो मिलिट्री क्लास है उसके भी जो ना उसके जंगी हालात में भी, अगर उनके जंगी जज्बात भी देखें, वो भी रेशनल पार्ट में आते हैं, वो अक्लमंदी से फैसला लेते हैं। जैसे कि आज अगर आप देखें, इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, पर पाकिस्तान ने बड़ा एक रेशनली जो है ना आपको क्या किया, स्टेप्स लिए। रेशनली जब स्टेप्स लेते हो तो आप कैलकुलेट करते हो कि भाई हम ग्रेटर गुड के लिए काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग फॉर द कम्युनिटी, वी आर वर्किंग इन द इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी, कि हम अगर लॉन्ग टर्म जंग के लिए जाते हैं तो हमारे पर मईशत कमज़ोर है। मिसाल के तौर पे हम मिसाल पाकिस्तान का ले रहे हैं, तो वो उनका रेशनल पार्ट स्ट्रांग है, क्योंकि सारा दिन उनका काम ही है। एपिटाइट पार्ट के ऊपर है, वो स्पिरिटेड पार्ट के ऊपर है उसके। समझ रहे हैं ये बात कि रूलिंग क्लास का ये पार्ट स्ट्रांग है। इसी पार्ट को स्ट्रांग रहने के लिए क्या करना चाहिए उनको? कह रहे कम्युनिज्म करना चाहिए। कम्युनिज्म का क्या मतलब है? कम्युनिज्म का मतलब नीचे आपको ज़्यादा बेहतर समझाएगा, मैं आपको नीचे आके समझाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ। फिर आता है आपका एबोलिशमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, फैमिली इंस्टिंक्ट एंड प्राइवेट इंटरेस्ट। वही बात हो गई रिपीट कि भाई प्रॉपर्टी को ऑनरशिप उसकी ख़त्म करें। फैमिली इंस्टिंक्ट है जो ये आपको होता है कि थोड़ी देखें ना आप, कोई भी पॉलिसी मेकर जो उस वक्त था, तो उसकी अगर बात करें हम, तो वो क्या करता है? वो भाई अपने फैमिली इंस्टिंक्ट के लिए, भाई ये जो भी काम कर रहा है वो फैमिली को फ़ायदा देना है, जहाँ उनके जज्बात जुड़े होते हैं, तो वो कहता है उनको ख़त्म करें, प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को ख़त्म करें, और प्राइवेट प्रॉपर्टी को कॉन्सेप्ट को ख़त्म करें, फैमिली इंस्टिंक्ट है उनको ख़त्म करें, और प्राइवेट इंटरेस्ट है उनको ख़त्म करें। प्लेटो ये बात कर रहा है अपने थियरी ऑफ कम्युनिज्म में। फिर आता है कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, वही बात नीचे हम रिपीट करने लगे। मिसाल देता है वो स्पार्टा का क्या मिसाल देता है? वो कहता है देखिए स्पार्टा का उस दौर में, स्पार्टा बड़ा एक जंगजू स्पिरिटेड, उधर मिलिट्री उसकी बड़ी स्ट्रांग थी। कहते हैं देखें स्पार्टा में अगर आप देखें, उधर के जो हुक्मरान हैं उनकी जो है ना आपका, उनको पैसों का इस्तेमाल नहीं करने देते, ठीक है, बड़ा मिसाल देता है वो प्रिविलेज ऑफ एंगेजिंग इन ट्रेड, वो उनको ये भी हक नहीं है कि वो कोई कारोबार वगैरह करें,
किन रूलिंग क्लास ऑफ द स्पार्टा ऑन एट दैट टाइम, ठीक है, उस वक़्त की बात कर रहे हैं हम, वो मिसाल दे रहा है प्लेटो कि भाई उनको ना पैसा इस्तेमाल करने, ना ज़्यादा पैसा दिया जाता है, ना ये प्रिविलेज है, ना ये हक है कि आप कारोबार करें। तो उससे क्या हुआ है, उनकी मिलिट्री बड़ी स्ट्रांग है, वो बड़े वॉरियर्स है वहाँ पे, जिन्होंने जो ना बाद में एथेंस पे भी कब्ज़ा किया था, ठीक है। तो ये बात कर रहा है, मिसाल दे रहा है, टू हैव अ ग्रेटर यूनिटी टू द स्टेट। अगर आप रूलिंग क्लास के लिए कम्युनिज्म लेके आएंगे तो कहता है कि जो रियासत के लिए वो सबसे बड़ी यूनिटी पैदा होगी, ग्रेटर यूनिटी पैदा होगी। अगर वो उनमें ये चीज़ें आ जाएंगी कि वो अपने मुफादात पूरे करें, तो वो रियासत के लिए बड़ी कमज़ोरी साबित हो सकती है, समझ रहे हैं। तो आप जो है ना कोशिश करें कि ये कम्युनिज्म लेके आएँ ताकि रियासत को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जा सके। इसी तरह आप देखेंगे मैकेनिज़्म बता रहा है, कैसे मैकेनिज़्म बता रहा है, कह रहा है कि जो हमारे गार्डियंस है, जो हमारा रूलिंग क्लास है, उनके लिए जस्ट सैलरीज, इतनी सैलरीज आप दो उनको कि वो अपनी मेंटेनेंस कर पाएँ, अपने आप को मेंटेन कर पाएँ, इतनी सैलरीज दो, बाकी सारी चीज़ें प्राइवेट उनकी ख़त्म करो। इसी तरह प्लेटो का कम्युनिज्म क्या है, पॉलिटिकल अथॉरिटेरियन है सियासी पर बहुत ही सख्त है, इतना अथॉरिटेरियन है कि आप ऐसे कह रहे हैं कि वो क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को भी वायलेट कर रहा है आज के दौर की अगर हम बात करें। इसीलिए तो इसको हम क्या कह रहे हैं, आइडियल स्टेट की ये बात करता है, ठीक है। तो इसीलिए वो हालांकि रूलिंग क्लास के लिए बात कर रहा है, पर रूलिंग क्लास के लिए भी आजकल ये आज के दौर में एप्लीकेबल नहीं हो सकता, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पॉलिटिकल अथॉरिटेरियन रियासत को ही सारे पावर देने की कोशिश कर रहा है, कैसे। अब इसी तरह मार्क्स की अगर हम बात करें, कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म था इकोनॉमिक कम्युनिज्म, ठीक है। इसी तरह अगर कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड फैमिलीज अगर हम देखें, कह रहे एवरीवन बीइंग एवरीवन्स फादर एंड एवरी चाइल्ड बीइंग एवरीवन्स चाइल्ड। इसका क्या मतलब है, कहता है हर बाप हर किसी का बाप हो और हर बच्चा हर किसी का बच्चा हो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो भी बच्चा पैदा हो ना, वो बच्चा रियासत की मिल्कियत बन जाए और रियासत उसकी परवरिश करे, नर्चरिंग करे, ग्रूमिंग करे, और बाद में देखे जब 10 साल का, जब ये एजुकेशन थियरी ऑफ एजुकेशन हम देखेंगे कि उसमें ज़्यादा मैं बताऊंगा, जब 10 साल का हो तो उसको देखे कि वो क्या बनना चाहता है, जो उसकी जहाँ पे भी लीनिंग्स हों उस तरफ उसको लेके जाए। फिर 20 साल का हो तो उसका एक टेस्ट हो बाकायदा, एक 10 साल का, एक 20 साल का, फिर 30 साल का, इसी तरह फिर 35, फिर 50, इस तरह उसने एक टेस्ट सिस्टम बनाया है कि भाई इस तरह आप किसी भी बच्चे को, किसी भी इंसान को आप किस तरह आजमाइश में एग्जामिन करो, फिर बाद में देखो उसकी अगर पास करता जाता है तो ऊपर लेके जाओ, जहाँ पे फेल करता है, जिस स्टेज में फेल करता है, उसी तरह उसको क्या करो, उस फील्ड में लगा दो। ये थियरी ऑफ एजुकेशन में हम पढ़ेंगे। इसी तरह हम देखेंगे कि यही था कि बच्चा जो है ना, जो पैदा हो रियासत की मिल्कियत हो, उसको रियासत क्या करे, परवरिश करे, ठीक है। वो किसी बगैर किसी मतलब वो मैचिंग और मेटिंग की बात करता है। मैचिंग क्या है, वो कहता है भाई जो बंदा जिस मैचिंग में आए वो उस मैचिंग में शादी करे। शादी की बात नहीं करता, मैचिंग की बात करता है कि वो उसके साथ क्या करे, जो भी आपका जो है ना हम बिस्तरी की बात करें, आप जो भी करें, वो शादी की बात नहीं करता। फिर वो क्या करे कि उससे अगर कोई बच्चा पैदा हो तो वो रियासत की प्रॉपर्टी बन जाए और रियासत उसकी परवरिश करे। अब ये आज के दौर में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो ये बहुत ही अन इस्लामिक लग रहा है कि बगैर शादी के बच्चा पैदा हो, वो रियासत की मिल्कियत हो और रियासत उसकी क्या करे, परवरिश करे, ठीक है। तो पता कैसे चलेगा, जब उसकी शादी होगी तो कैसे पता चलेगा कि वो दूसरी जिस लड़की से शादी कर रहा है कि उसकी बहन है कि नहीं है। एक तो ये प्रॉब्लम है। अगर इसको भी हम सॉल्व कर दें तो ये आपका जो ब्रीडिंग सिस्टम है, वो सारा पूरे जो सोसाइटी सोशल स्ट्रक्चर है आपका, वो तो गैर इस्लामी बन जाएगा हमारा। इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो भी बड़ा मसला बन जाएगा
कैसे पता चलेगा? अगर पता भी चले कि ये कि इसका बेटा है, वो उसकी बेटी है, शादी के हवाले से शादी तो कर ही नहीं रहे ना, बात ये है वो सिर्फ मैचिंग की बात कर रहा है कि एक बंदा अच्छे नस्ल का है, कदावर है, उसकी हाइट बड़ी अच्छी है, उसका बुत, उसका कद, उसका सारी जिस्म बहुत अच्छा है, तो वो उस मैचिंग के हिसाब से उसकी जो ना क्या करना चाहिए, उसका मिलना चाहिए, उसकी लड़की उस हिसाब से मिलनी चाहिए, लड़की को भी उस हिसाब से मिलना चाहिए, और वो उसके उनके जो बच्चे हैं वो रियासत की, फिर इस तरह ये साइकिल चलनी चाहिए। आगे चलते हैं। फिर कहते हैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑब्जेक्ट और पर्सनल इंटरेस्ट। कहते भाई रियासती मुफादों को, ग्रेटर गुड को, कम्युनिटी के बेनिफिट्स को प्राइवेटाइज तरजीह दो अपने पर्सनल मुफादों के ऊपर। अपने पर्सनल जो मुफाद हैं, आपके इनफरादी मुफाद हैं, उनको नीचे लेके आओ, अवामी मुफाद को ऊपर लेके आओ। ये प्लेटो बात कर रहा है, ठीक है। आप जो रियासती मुफाद हैं उनको तरजीह दो। फिर बात करता है एवरी चाइल्ड वुड बी स्टेट्स चाइल्ड एंड नर्चर्ड बाय द स्टेट। कहते हैं हर बच्चा, जो भी बच्चा पैदा होगा वो रियासत का बच्चा होगा, और रियासत उसकी क्या करेगी, परवरिश करेगी। ये आज के दौर में हो सकता है? बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो ये थी हमारे थियरी ऑफ कम्युनिज्म प्लेटो की। इसमें क्या मेन चीज़ें पढ़ी हमने? प्लेटो की कम्युनिज्म क्या है, रूलिंग क्लास के लिए कम्युनिज्म प्रॉपर्टी हो गया, कम्युनिज्म वाइफ्स आर फैमिलीज हो गया, जिसमें वो बात करेगा फैमिली इंस्टिंक्ट को ख़त्म करो, प्रॉपर्टी राइट्स को रूलिंग क्लास के लिए ख़त्म करो, और क्लैश ऑफ आइडिया जो आपका रीज़न और एपिटाइट के बीच में होता है उसको ख़त्म करने के लिए कम्युनिज्म लाजमी है। उस वक़्त उस दौर की बात कर रहा है, जो कि उस वक़्त भी बहुत मुश्किल था, आज तो ये ऑलमोस्ट नामुमकिन है। पर हमने इसलिए पढ़ना है इसको, हमने इसलिए इसको पढ़ रहे हैं ताकि हमारे CSS में इस पे सवाल आता है उसको हम ठीक से सॉल्व कर पाएँ। आगे जो हमारी जो थियरी आएगी वो आएगी थियरी ऑफ एजुकेशन, उसको इंशाल्लाह देखेंगे जल्दी उस पे इंशाल्लाह लेक्चर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद।